दोस्तों 1 अगस्त 2025 से गवर्नमेंट ने यूपीआई के सभी रूल्स को चेंज कर दिया है। बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूं आपको। 5 रूल्स है जो बिल्कुल एक तरह से 5 नए नियम गवर्नमेंट ने बना दिए हैं। अगर आप यूपीआई को मतलब यूज करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को यूपीआई पेमेंट करते हैं, मतलब किसी भी एप्लीकेशन से आप यूपीआई पेमेंट करते हैं, बाजार में किसी का भी क्यूआर कोड लिया, स्कैन करके पेमेंट कर दिया किसी भी एप्लीकेशन से, तो आपको मतलब चाहे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भारत पे, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशन है, किसी भी यूपीआई पेमेंट से अगर आप एप्लीकेशन से पेमेंट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आपको ये नियम्स के बारे में जानना जरूरी है। जो रूल्स है, जो नियम है गवर्नमेंट ने बनाए हैं यूपीआई को लेकर, इनको जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको डिटेल में समझा देता हूं कि कौन कौन से रूल्स जो चेंज हुए हैं। तो भाई पहले नंबर का रूल ये है कि अगर आप बैलेंस किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो उसके बाद बैलेंस अपने मोबाइल में चेक भी करते होंगे, कितना बैलेंस मेरे फोन पे में बचा है, गूगल में पे में किसी से भी चेक करते होंगे, तो उसको लेकर गवर्नमेंट एक नया रूल बना दिया है, जिसके बाद आप 50 बार से ज्यादा दिन में बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे। यानी कि 24 घंटे में आपको सिर्फ 50 बार मौका मिलेगा बैलेंस चेक करने का। अगर 50 बार आपने बैलेंस चेक कर लिया और 51वें बार आप बैलेंस चेक करने जा रहे हो, तो आपको रात को 12 बजे बाद फिर से 50 बार मिलेगा। उससे पहले आप बैलेंस चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि 24 घंटे में 50 बार बैलेंस चेक करने की लिमिट आपको दे दी गई है। दूसरा यहाँ पर नया नियम क्या है, आपने जो बैंक अकाउंट अपने फोन पे में, गूगल पे में लिंक किया हुआ है, जिससे आप पेमेंट करते हो, उस बैंक अकाउंट को भी आप दिन में 25 बार चेक कर सकते हो। जैसे आप फोन पे में गए, उसको ओपन किया, लिंक्ड अकाउंट आपने देखा कि कौन सा मेरा अकाउंट लिंक है वहां पर, तो उसको आप दिन में केवल 24 घंटे में 25 बार ही चेक कर सकते हो। वैसे 25 बार कोई चेक नहीं करता भाई, 2 बार भी चेक नहीं करता कोई, मैं तो पूरे दिन में चेक नहीं करता, और बैलेंस भी कोई 50 बार चेक नहीं करता। लेकिन फिर भी रूल है ये जो आपको बता रहा हूँ, बैलेंस 50 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाओगे, और लिंक्ड अकाउंट 25 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाओगे। और तीसरा नियम ये है कि जो कोई मतलब ऑटो पे होता है, जो ऑटो पेमेंट हम सेट करके रहते हैं किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर कोई ईएमआई को पेमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये ऑटो पे होता है, जो हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है यूपीआई से। तो उसके लिए क्या नियम है, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इसमें मतलब किसी की भी ऑटो पे आपने सेट किए हुए हैं, तो उसकी टाइम लिमिट भी यहाँ पर सेट कर दी गई। अगर आप किसी को ऑटो पे को सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सुबह 9:30 बजे से पहले करना पड़ेगा। अगर 9:30 बजे नहीं कर पाए, तो दिन में 1 से 5 बजे तक करना पड़ेगा। वो टाइम भी अगर आपका निकल गया, तो रात को 9:30 बजे के बाद आप ऑटो पे को सेट कर सकते हैं। उससे पहले ये इन टाइम के अलावा ये नहीं होगा। तो तीसरा नियम ये हो गया। चौथा नियम, अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन किसी को भी पेमेंट करते टाइम फेल हो जाती है, तो उस फेल ट्रांजैक्शन को आप दिन में 3 बार ही चेक कर पाओगे, और वो भी 90 सेकंड के गैप के बाद। मतलब 3 से 1 बार बैलेंस ट्रांजैक्शन आपने चेक कर लिया फेल्ड, उसके बाद 90 सेकंड के गैप के बाद दूसरी बार, फिर तीसरी बार। केवल 24 घंटे में 3 बार ही चेक कर पाओगे, 3 बार से ज्यादा चेक नहीं कर पाओगे। और चौथा नियम यह है, किसी को भी अगर हम पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के बाद जैसे किसी का नंबर हमने डाला है, फिर किसी का क्यूआर कोड स्कैन किया, तो उसमें आपको उसका नाम हर बार शो होगा। चाहे आपने उसको 50 बार पेमेंट कर दिया हो पहले, लेकिन फिर भी आपको उसका नाम हर बार शो होगा जिस भी आप डालोगे। कई बार किसी का सेव हो जाता है, तो उसका नाम नहीं आता, जिसे हम पता लग जाता, तो भाई हर बार आपका नाम से शो होगा। तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं बता क्या रहा हूँ, क्योंकि भाई ये हर किसी के साथ नहीं होता। नंबर डालोगे तो नाम सेव हो जाता है, जैसे आपको पता नहीं चलता किसको पेमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने देख लिया नाम है। लेकिन जब भी आप डालोगे, तो उसके बाद आपको हर बार उसका नाम शो होगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, पता रहेगा किसको आप पेमेंट कर रहे हो। तो ये 5 नए नियम है जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं यूपीआई को लेकर, तो इनको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनसे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।